हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और शॉर्ट ट्रिक के इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि किसी भी संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं, जैसे 1 से 10 हो गया, 1 से 100 हो गया, 1 से 1000, इनका जब मल्टीपल करते हैं तो इनका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में जीरो कितने आएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि 1 से 1000 तक अपन गुणा करेंगे कैसे। 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे अगर करते जाएंगे तो यहां पर ऑलरेडी नंबर इतना बड़ा होगा कि पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लाई करना। लेकिन पूछा क्या है, लास्ट में जीरो कितने आएंगे। चलिए शुरू करते हैं कैसे निकालना है। तो यहां पर है कि उत्तर के अंत में जीरो कितने आते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मैथ्स में अंक कितने होते हैं, डिजिट। तो मैथ्स में अंक होते हैं दोस्तों कितने, 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आता है कि ये जो 1 2 3 4 है और 6 7 8 9 जो है, इनका आप मल्टीप्लाई करके चेक करो। इनका मल्टीप्लाई करने से कभी जीरो नहीं आता है। तो अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर इसको करें तो इसके लास्ट में कभी जीरो नहीं आता है। 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 करो तो भी लास्ट में जीरो कभी नहीं आता है। तो फिर ये जीरो कौन दिलाता है? तो जीरो दिलाता है दोस्तों कौन कौन? तो जीरो दिलाता है, एक तो है ये जीरो खुद, और दूसरा कौन है, 5। तो दोस्तों देखो, सीधा सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। 5 का गुणा अगर कभी भी किसी सम संख्या से किया जाए तो हमेशा जीरो ही मिलता है। सम का मतलब हो गया इवन। ठीक है, 5 का गुणा अगर सम संख्या से किया जाए तो हमेशा जीरो ही आता है। अच्छा, कितने जीरो है ये डिपेंड करता है कितने 5 है। जितने 5 हो, अगर उतनी ही सम संख्या हमारे पास हो तो उतने जीरो आ जाते हैं। आपको एग्जांपल समझाता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीधा सीधा जुगाड़ के डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। तो पहले इसका बेसिक तरीका देखो। जैसे 5 इंटू अगर मैं लिख देता हूं 3, तो क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर, मतलब जीरो नहीं आएगा। तो हम यहां लिखेंगे कौन सा, इवन नंबर। 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20। अब देखो 5, जितने 5 हो उतनी अगर सम संख्या हो जाए तो उतने जीरो आएंगे। तो 5 एक बार है, इसको एक सम संख्या की जरूरत है, इसको एक सम संख्या मिल गई, मतलब उत्तर के लास्ट में एक जीरो आएगा। अब आता है अगर 25 को गुणा किया जाए जैसे 16 से, अब आंसर के लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या चेक करना है, 5 कितनी बार है। तो यहां पर क्या है, 25, और 25 के अंदर 5 इंटू 5, तो 5 कितनी बार है, 2 बार। क्या हमारे पास दो सम संख्या है, तो जो भी नंबर हो उसके कर दो फैक्टर, उसके टुकड़े। तो यहां पर 2 टुकड़े मिल जाए वही बहुत है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 2 बार 5 है, 2 बार 4 है, इसका मतलब 5 जो है इसका गुणा इस 4 से, इसका गुणा इस 4 से। तो 5 को कितनी जोड़ियां बन गई, 5 की 2 जोड़ी बन गई, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो आने वाली है, 2 जीरो। आया समझ में? जितने 5 हो उतनी जोड़ी बना दो तो आंसर के लास्ट में जीरो आता है। अब आता हूं डायरेक्ट कि अगर आपको पूछा जाए कि बच्चों 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो आंसर का लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, सीधा सीधा लॉजिक बताता हूं ताकि इतना बेसिक में आपको नहीं घूमना पड़े। तो क्या करना दोस्तों, ऐसे 2 लाइनें खींचना, उसके बाद लिख देना यहां पर 100। ठीक है, अब 5 के वजह से जीरो आता है तो सीधा 5 का भाग लगा देना। 5 का भाग लगाओ 100 में, कितनी बार गया, तो यहां पर ये देखो अपन क्या करते हैं, जब भी भाग कितनी बार जाता है उसको यहां लिखते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना, भाग कितनी बार गया है इसको यहां मत लिखना, भाग कितनी बार गया है उसको यहां नीचे यहां लिखना है। तो 5 का भाग 100 में कितनी बार गया, 20 बार, ऐसे। फिर क्या करना है, इस 5 में वापस, अगर भाग जा रहा है, वापस जा रहा है तो वापस लगाओ। 5 का भाग 20 में कितनी बार, 4 बार। ठीक है, क्या इसके अंदर 5 का भाग वापस जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या पहली और ये संख्या दूसरी, इन दोनों को प्लस कर लो। ये है 20 और प्लस कितना, 4। 20 प्लस 4 कितना हुआ, 24। तो यहां से 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करते हो तो उत्तर के अंत में कितने जीरो मिलेंगे दोस्तों, 24। ये था इसका सीधा सीधा तरीका। ठीक है, 1-2 एग्जांपल आपको और समझाता हूं। देखो, जैसे अगर मैं कहूं कि 1 से लगाकर अगर 150 तक हो, तो 1 से लगाकर 150 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो कितने जीरो आएंगे। क्या करना है, इस तरह से लाइन खींचो ऐसे और सीधा भाग लगा दो इसमें 5 का। तो 5 का भाग लगाते कितनी बार गया, 30 बार। फिर इसके अंदर वापस 5 का भाग लगाओ, 5 का भाग कितनी बार गया, 6 बार। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, इधर रिमाइंडर कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। अब 5 का भाग लगाते हैं इसमें, 5 का भाग 6 में जा रहा है, कितनी बार गया, 1 बार। और भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो अगर और भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब पहले भाग गया 30 बार, दूसरी बार भाग गया 6 बार, तीसरी बार भाग गया 1 बार। क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर लो।
तीनों को प्लस करें तो 30 और 6 36, 36 और 1 कितना हुआ 37। इसका मतलब 1 से लगाकर 150 तक संख्याओं को आपस में गुणा करें तो आंसर के लास्ट में कितने जीरो आएंगे दोस्तों 37। क्लियर। अब आपको मैं 2 सवाल दे रहा हूं, 2 सवाल आपको करने हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों। 5 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 35 इंटू 45 इंटू 16, इस सवाल के अंत में कितनी जीरो आएगी ये आपको बताना है 1। दूसरा आपको बताना है, कमेंट करके बताना है 1 से लगाकर 1000 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो उत्तर में कितनी जीरो आएगी लास्ट में। तो पहला ये और दूसरा ये 2 सवाल आपको करने हैं और आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। और इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उस पर ऑल को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।